आपका रिकॉर्ड भी रहेगा। तो कंपोनेंट ऑफ ईएचआरपी में क्या है, लिंक लोकल डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस फ्रॉम राउटर टू नेबर का रहता है उसको लिंक लोकल डिस्टेंस बोलते हैं। एडवर्टाइज डिस्टेंस मतलब नेबर से जो डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस होता है उसको एडवर्टाइज डिस्टेंस बोलते हैं। ये चारों डिस्टेंस आपको याद होना जरूरी है, ये सब चारों चीजें है ना। ये 3 तो डिस्टेंस है आपका, और 2 आपका ये सक्सेसर है और फिजिकल सक्सेसर मतलब आपका बेस्ट पाथ, सो सक्सेसर बोलते हैं। और फिजिकल सर्कल मतलब सेकंड बेस्ट पाथ, मतलब जिसको आप सेकेंडरी पाथ भी बोल सकते हैं। यदि प्राइमरी डाउन हो गया तो सेकेंडरी पे जाएगा, तो सेकंड बेस्ट पाथ। फिजिकल मतलब टोटल डिस्टेंस को फिजिबल डिस्टेंस बोलते हैं। सोर्स से लेकर नेबर तक का जो डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, उसको फिजिबल डिस्टेंस बोलते हैं। और सोर्स से लेकर जो नेबर तक का डिस्टेंस है उसको लिंक लोकल डिस्टेंस बोलते हैं। और नेबर से डेस्टिनेशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एडवर्टाइज डिस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताओ, अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो आप लोगों को इस क्लास में, एक ये कंफ्यूजन हमें दूर कर लेना जरूरी है कि ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? आपको ये डाउट होगा कि ये काम क्या करेगा। तो काम क्या करेगा, जब आपके पास मल्टीपल पाथ होगा तब इनका यूज है। सिंगल रहेगा तो सक्सेसर एक ही सक्सेसर बनेगा, तो फिर आपको फिजिबल सक्सेसर का काम रहेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ डिस्टेंस ये सब क्यों की जरूरत है, जब आपके पास मल्टीपल पाथ रहेगा तो इन सबका काम यूज होगा। सिंगल पाथ में इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो तो जो बेस्ट पाथ रहेगा, एक ही पाथ रहेगा तो एक ही पाथ लेने वाला है। बट क्या होता है कि जो ईएचआर प्रोटोकॉल है वो अदर प्रोटोकॉल से थोड़ा डिफरेंट है। ईएचआर और प्रोटोकॉल क्या होता है, इक्वल लोड बैलेंसिंग करते हैं केवल, ये अनइक्वल लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है। एक एकमात्र प्रोटोकॉल है ईएचआरपी जो आपका अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकता है। अनइक्वल मतलब जैसे मान लो एक तरफ आपका 5 MB की बैंडविड्थ है, एक तरफ 10 की है, एक तरफ 20 की है, तो अलग अलग बैंडविड्थ होते हुए भी ये क्या करेगा, उसमें लोड बैलेंसिंग कर सकता है। बाकी और प्रोटोकॉल की क्या है, पैरामीटर सब मैच करेंगे तब जाके वो लोड बैलेंसिंग करेगा, अदरवाइज वो लोड बैलेंसिंग नहीं करेगा। बट यहाँ पर पैरामीटर डिफरेंट भी होंगे तब भी वो लोड बैलेंसिंग, आपका लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल रूट है एक पैकेट को डेस्टिनेशन में जाने के लिए, तो उसमें क्या करता है वो पैकेट का आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। एक पैकेट इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, ऐसे जो भी उनका एक मेथोडोलॉजी होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। तो वो किस में पॉसिबल है, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग किस में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ ईएचआरपी के अंदर। ईएचआरपी दोनों तरफ का, दोनों टाइप की लोड बैलेंसिंग कर सकता है, इक्वल भी कर सकता है और अनइक्वल भी कर सकता है। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टेबल वेबल तो हमने देख ही लिया था। ये फॉर्मूले हैं कि मैट्रिक कैसी होती है इसकी, तो मैट्रिक ईएचआरपी मैट्रिक क्या होता है, के बी हमने उस दिन देखा ही था। फॉर्मूला है के वैल्यू, तो के वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 के वैल्यू यूज करता है। तो K1 बैंडविड्थ हो गया, K2 आपका एक फॉर्मूला पूरा, उस फॉर्मूला के हिसाब से मैट्रिक आपका यूज होता है। तो 5 पैरामीटर मतलब बैंडविड्थ, डिले, लोड, एमटीयू, जो हमने 5 पैरामीटर देखे थे वो पैरामीटर के हिसाब से मैट्रिक काम करती है। मगर मेन 2 पैरामीटर यूज करता है, बैंडविड्थ प्लस डिले। आपसे पूछे मैट्रिक क्या है, व्हाट इज द ईएचआरपी मैट्रिक, तो बैंडविड्थ प्लस डिले होती है। और ये 5 उसके के वैल्यू होती है जो 5 पैरामीटर को लेकर चलती है, लेकिन मेनली 2 ही पैरामीटर पे फोकस करती है, बैंडविड्थ और डिले, बाकी सब इक्वल रहते हैं जनरली। अब बात करते हैं उसके पैकेट टाइप कि ईएचआरपी में पैकेट कितने टाइप के होते हैं। तो ईएचआरपी में पैकेट आपका हेलो पैकेट होता है, जो किसके लिए यूज होता है, नेबर डिस्कवरी के लिए होता है। आपका जो हेलो पैकेट होगा, हेलो फंक्शन जो है, हेलो पैकेट है उसका, वो नेबर डिस्कवरी के लिए और नेबर फॉर इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, और कीप अलाइव मैसेज। कीप अलाइव मतलब कि सामने वाला जो आपका राउटर है या नेबर है वो अलाइव है या नहीं है उसको चेक करने के लिए भी हेलो पैकेट का यूज होता है। तो हेलो पैकेट के आपके 3 मेन फंक्शन हो गए, नेबर डिस्कवर करने का, उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करने का, और वो उसको फाइंड आउट करने का कि वो अलाइव है या नहीं है। दूसरा अपडेट पैकेट होता है, जो क्या करता है, टू एक्सचेंज द राउटिंग इन्फॉर्मेशन विद नेबर, वो नेबर को अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तीसरा है आपका क्वेरी। क्वेरी पैकेट क्या करता है, क्वेरी मैसेज इज जनरेट व्हेन सक्सेसर डाउन। सक्सेसर मतलब बेस्ट पाथ, आपका बेस्ट पाथ जब डाउन हो जाएगा, सक्सेसर मतलब बेस्ट रूट, वो डाउन हो गया तब फिजिबल सक्सेसर आपका काम करेगा। तो मान लो फेस्ट पाथ डाउन हो गया तो फिजिबल सक्सेसर यदि उसका अवेलेबल नहीं है, प्राइमरी डाउन हो गया और फिजिकल सक्सेसर नहीं डाउन है, तो वो कौन सा मैसेज भेजेगा सामने वाले राउटर को,
क्वेरी मैसेज भेजेगा। कौन सा मैसेज भेजने वाला है? क्वेरी मैसेज। फिर क्वेरी का बाद सामने से रिप्लाई आएगा, रिप्लाई मैसेज। एक्नॉलेज मतलब उसको अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई सभी जो होगा उसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, रिप्लाई जब जनरेट होगा तो आपका एक्नॉलेज पे एसी के पैकेट बोलते हो। तो आप चाहिए तो इन पैकेट को आप एक स्नैपशॉट ले लो इसका। ये 5 ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि EHRP के पैकेट के टाइप कितने होते हैं। तो ये सभी पैकेट है, सभी पैकेट का क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट भी आएगा। आपने कोई को पैकेट भेजा तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब रिप्लाई। रिप्लाई यूं नहीं कह सकते, रिप्लाई का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको आएगी, जो आपने भेजा उसका आपको पास इनको आएगा कि पाथ अवेलेबल है या नहीं है, या नहीं भी आ सकते। तो ये सब जो आएगा वो एक्नॉलेज के अंदर आएगा। जैसे एवरी पैकेट अपडेट क्वेरी रिप्लाई विल बी जनरेट एसी के, जितने पैकेट होंगे वो सब एसी के एक्नॉलेज में पैकेट जनरेट करेंगे। तो आप ये सभी पैकेट के बारे में आप क्या करो, एक स्नैपशॉट ले लो, फोटो ले लो इसका। किसी को डाउट हो तो पूछ लेने का, बीच में शर्माने का नहीं कि क्या है। कुछ आपको डाउट है, क्योंकि हो सकता है सबके लिए नया होगा, आपके लिए प्रोटोकॉल EHRP हो सकता है आपने पहले पढ़ा नहीं हो। ये वैसे CCNA में ज्यादा आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो डिटेल पढ़ा ही होगा इसके बारे में। अब बात करते हैं, ये आगे आते हैं अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन तो हमने देख लिया था। ये इंटरव्यू में ज्यादातर पूछता है स्टक इन एक्टिव क्या होता है। जैसे कि आपका सक्सेसर डाउन हो गया और वो फिजिकल सक्सेसर अवेलेबल नहीं है, तब जब तक वो 3 मिनट तक क्या करता है, अपने सबको नेबर्स को क्वेरी मैसेज भेजता है और 3 मिनट तक वेट करता है। तो उस टाइम जब वो रहता है, उस टाइम पे जो स्टेट रहती है उसको कहते हैं स्टक एन एक्टिव स्टेट। उस स्टेट को आप बोलेंगे स्टक एन एक्टिव स्टेट। तो उस टाइम पे आपका स्टक एन एक्टिव स्टेट रहती है। उस स्टेट को बोलते हैं स्टक एन एक्टिव। अब स्टक एन एक्टिव होने के और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो राउटर टू बिजी टू आंसर द क्वेरी, द लिंक between two router is not good, a failure causes of traffic on the link to flow only one direction। ये 3 रीजन हो सकते हैं। ऐसा ही है, मतलब स्टक एंड एक्टिव में जाने के राउटर के 3 रीजन होते हैं जनरली। पहला है द बिजी हो, मान लो आंसर नहीं दे पा रहा हो, राउटर इज टू बिजी टू आंसर द क्वेरी का आंसर नहीं दे पा रहा आपका और बहुत बिजी है, तब भी वो SI में जाएगा। द लिंक बिटवीन टू, जो दो राउटर के बीच में जो लिंक है वो थोड़ा अच्छे नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं आ रहा है, प्रॉपर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। फेलियर कॉजेज और ट्रैफिक और लिंक ऑफ फ्लो। लिंक फ्लो जो है आपका वन डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है। जैसे कि आपके फाइबर में 2 होते हैं, RX होता है, TX होता है, याद है? एक से वो रिसीव करता है, एक से सेंड करता है। तो वो उसमें से भी मान लो एक ही डायरेक्शन में हो पा रहा है काम, तो भी आपका वो लिंक जो है, जो राउटर है वो स्टक इन एक्टिव में जाएगा। तो उसके लिए 3 मिनट का टाइमर है वेट करने के लिए, उसके पास 3 मिनट्स। जैसे मान लो एक राउटर है, राउटर ने क्वेरी मैसेज भेजा, इस राउटर ने ये इसको भेजेगा, आगे भेजता जाएगा। तो 3 मिनट तक वेट करेगा ये। 3 मिनट बाद नहीं हुआ तो उसको डेड घोषित कर देता है। अब अथेंटिकेशन की बात करते हैं। अथेंटिकेशन क्या होता है, क्यों करते हैं अथेंटिकेशन? हर पहले भी पढ़ा था हमने। राउटर अथेंटिकेशन क्या होता है? गिव ग्रेटर सिक्योरिटी टू राउटर प्रोटोकॉल टू सपोर्ट द अथेंटिकेशन। A router authenticate the source of each routing update packet that it receive, prevent false routing update from update of routing table। तो क्या होता है, इससे ग्रेटर सिक्योरिटी मिल जाती है राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट अथेंटिकेशन से। साथ में उसको ये पता चल जाता है कि जो
राउटिंग अपडेट आया हो उस जिस सोर्स से आया वो रिसीव हुआ है वो प्रॉपर है या नहीं है, जहाँ से उसको आना चाहिए उसी से आया कि नहीं आया। और फॉल्स अपडेट, जो फॉल्स, कोई मान लो कोई बीच में आपका कोई प्रॉक्सी राउटर या फिर आपका हैकर कोई आपका अपडेट भेज रहा है, तो उसको भी रोक सकते हैं आप अथेंटिकेशन की, क्योंकि बिना अथेंटिकेशन के वो रूट एक्सेप्ट आपका राउटर करेगा ही नहीं। अब राउटर जो राउटर है उसमें अथेंटिकेशन है, वो मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट अथेंटिकेशन, बहुत सारे प्रोटोकॉल आपको याद है, आपका OSPF भी अथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, और आपका BGP भी करता है, रिप भी करता है, ISIS भी करता है, सभी प्रोटोकॉल क्या आता है मैक्सिमम अथेंटिकेशन मेथड सपोर्ट करते हैं। जो राउटर है, राउटर अथेंटिकेट द सोर्स ऑफ विच राउटिंग अपडेट्स, सिंपली पासवर्ड अथेंटिकेशन इज सपोर्टेड। सिंपल पासवर्ड होता है, सिंपल पासवर्ड में आपका ISIS OSPF रिप तीनों करते हैं सिंपल वाला, लेकिन जो आपका MD5 है वो आपका सिर्फ OSPF, BGP और EIGRP तीनों ही MD5 अथेंटिकेशन को सपोर्ट करते हैं। सिंपल पासवर्ड में क्या होता है कि हैकर आपके पासवर्ड को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन जो आपका MD5 होता है वो इंक्रिप्टेड रहता है फॉर्म में अथेंटिकेशन। सो उसमें तो EIGRP क्या करता है, MD5 करता है, वो सिंपल वाला नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो अथेंटिकेशन में जाएगा। अथेंटिकेट मतलब जो आपने अपडेट भेजा वो सब इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएंगे। इंक्रिप्टेड मतलब अनरीडेबल फॉर्म रहती है, तो उस फॉर्म में वो जाके वहाँ सामने वाले राउटर को डिक्रिप्ट होते हैं। तो इसलिए वो क्या जनरली हैकर उस आपका जो अपडेट जाएंगे, राउटिंग अपडेट है, उसको हैक नहीं कर सकता, इन्फॉर्मेशन को आपको रीड नहीं कर सकता, अनरीडेबल फॉर्मेट रहता है। अब MD5 अथेंटिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। MD5 अथेंटिकेशन यूजेस की चेन। अभी क्या यूज करता है, की चेन यूज करता है टू परफॉर्म राउटिंग प्रोटोकॉल अथेंटिकेशन। एक की चेन बनाता है। अपन पढ़ेंगे की चेन में क्या बनाना है। ईच एंड एवरी की चेन कंटेन वन और मोर की। अब की रहती है उसमें एक की रख सकते हो आप, मल्टीपल आप कर सकते हो, मल्टीपल की भी रख सकते हो। ईच एंड एवरी की आइडेंटिफाई यूजिंग की नंबर। एक की नंबर रहेगा, एक की स्ट्रिंग रहेगा उसमें। की स्ट्रिंग मतलब उसका पासवर्ड। की नंबर एंड की स्ट्रिंग आर नीड टू मैच बोथ एंड। की नंबर भी मैच करना चाहिए सामने वाला राउटर से, और पासवर्ड है जो की स्ट्रिंग है दोनों मैच करेगा तो ही वो सामने वाले को अपना अपडेट भेजेगा, अदरवाइज वो अपडेट नहीं भेजेगा। तो MD5 में क्या हो गया, MD5 में आपका मेन चीज क्या है, एक तो की चेन होती है, की चेन बनती है उसमें की एक से ज्यादा की चेन बना सकते हैं हम, और उसके लिए दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, की नंबर और की स्ट्रिंग। दोनों सामने वाले, मतलब ये R1 राउटर आपका और उसको R2 राउटर को एक अपडेट पे राउटिंग अपडेट भेजना है, तो जब तक उसका की नंबर और की स्ट्रिंग मैच नहीं करेगा तब तक वो इसको नहीं, मान लो इसने भेजा यहाँ पे और इसका मैच नहीं किया तो यहाँ पे पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो दोनों तरफ की नंबर और की स्ट्रिंग मस्ट बी मैच, ये मैच करेगा तो ही वो पैकेट जा पाएगा दूसरे राउटर के पास, नहीं तो पैकेट यहाँ पे डिस्कार्ड कर देगा। ये इधर आएगा तो इसका भी इसका डिस्कार्ड कर देगा। मतलब यहाँ पे नेबरशिप ही फॉर्म नहीं होगी, दोनों की नेबरशिप डाउन हो जाएगी। जैसे ही उसको पता चलेगा कि इसका पासवर्ड अलग है, इसका पासवर्ड दो मिसमैच हो गया, की स्ट्रिंग और नंबर मैच मिसमैच हो गया, तो उनका नेबरशिप डाउन हो जाएगा, नेबरशिप आपका फॉर्म नहीं होगा। अब कैसे करते हैं कि MD5 ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं कि, तो सबसे पहले क्रिएट ए की चेन, सबसे पहले क्रिएट चेन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, एक की चेन बनानी पड़ती है, उसका नाम देना पड़ता है, कुछ भी जूम दे दो, CCNA दे दो, CCNP दे दो, कोई भी नाम जो भी आपका जिस पर्पज के लिए आप बना रहे हो। तो की चेन आपने बनाया, की चेन का एक तो आपका एक कमांड है और उसका ये जो है जूम है उसका नाम है। फिर हमने एक की नंबर दिया, की स्ट्रिंग में उसको एक पासवर्ड दिया, CCNP जैसे हमने एक पासवर्ड दे दिया, फिर एग्जिट कर दिया। ये हमने क्या बनाया, की चेन को क्रिएट करते हैं। कैसे बनाते हैं, ये तरीका है। पहले पहले की चेन बनाएंगे, की चेन और उसका नाम, फिर की नंबर, की स्ट्रिंग में उस पासवर्ड का नंबर और एग्जिट। ये दोनों राउटर पे करेंगे, R1 पे भी करेंगे, उधर R2 पे भी सेम करेंगे, दोनों पे सेम बना देंगे। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एक की चेन बनानी है, उसमें एक की नंबर देना है और की स्ट्रिंग में उसको पासवर्ड देना है। ऐसे सामने वाले राउटर पे भी कर देना है। तो की चेन का जो नाम है वो तो अलग अलग रख सकते हैं आप, लेकिन की नंबर और की जो स्ट्रिंग है दोनों का सामने वाला जो आपका नेबर राउटर है उससे आपका मैच होना चाहिए, की नंबर भी मैच होना चाहिए
और की स्ट्रिंग मैच भी होना चाहिए। मतलब R1 राउटर से R2 राउटर पे आपको, दोनों राउटर पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि की नंबर और की स्ट्रिंग नंबर, की स्ट्रिंग में जो पासवर्ड है वो दोनों सेम होना चाहिए। उसका नाम अलग हो सकता है, कीचेन का नाम यहाँ पे आपने जूम रखा है, यहाँ पे आप जूम 1 रख दो, या दूसरा नाम भी कुछ भी रख सकते हो आप। आपने यहाँ पे रख दिया, मान लो R2 रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, लेकिन नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका की नंबर और की स्ट्रिंग मस्ट भी मैच होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं MD5 ऑथेंटिकेशन का कैसे होगा प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दो राउटर ले लेंगे, कनेक्ट करेंगे आपस में। यहाँ पर एक लूप बैक भी लेंगे हम। ऐसे यहाँ पर भी एक लूप बैक आइसोलेशन। एक यहाँ पर नेटवर्क ले लेंगे 172.12.0/20। इसका IP हम रख देंगे 1, इसका IP रख देंगे हम। पहले तो हम बेसिक TIGR कॉन्फ़िगर करेंगे R1 के ऊपर। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है इसे क्या करना रहता है, फिर भी अभी समझ लेंगे अच्छी तरह से, किसी को डाउट है।
अब R1 राउटर पे मेरे को सपोज करो कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा मैं, पहले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा। F00 पे मेरे को क्या IP देना है, 172.16.12.1 और उसका सबनेट मास्क मैं उसको असाइन कर दूँ और नो सेट कर दिए। ऐसे एक लूप बैक इंटरफेस भी मैं जनरेट क्रिएट कर लूँगा। लूप बैक 0 मैंने बना लिया, उसका IP दे दिया 111। ये हो दिया। इसके बाद EHRP कॉन्फ़िगर कर दूंगा, राउटर EHRP 100 और जो भी मेरे नेटवर्क है उनको एडवर्टाइज कर दूंगा। मेरे पास नेटवर्क क्या है, तो 172.12.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखते हैं यहाँ पे सबनेट मास्क डालते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क डालते हैं। एक तो ये हो गया नेटवर्क और दूसरा हमारा कौन सा लूप बैक वाला है 111, उसको एडवर्टाइज कर दूंगा। तो चार दोनों नेटवर्क हम यहाँ पे, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 00 होगा। अभी तक तो सबको पता हो ही जाना चाहिए कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, मैंने सबको बता ही दिया आपको कैसे निकाल सकते। ऐसे R2 को भी कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं। तो R2 को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ अभी। इसका भी F00 इंटरफेस है, इसको IP दे देंगे अपन। हमने IP एड्रेस डाला है 12.2, इसको IP दे देंगे। और इसका हम एक लूप बैक इंटरफेस बनाएंगे इसमें। अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है ना जिसने जीएनए नहीं डाला हो और अपना ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो? कोई हो तो मेरे को बताओ, किसी को प्रॉब्लम है? राउटर EHRP और फिर अपने जो भी यहाँ पे हमने एस नंबर यूज किया है, एस नंबर हमने यहाँ पे EHRP के लिए कितना यूज किया, 100। और जो भी नेटवर्क हमारे हैं 22 का एक, तो वो एडवर्टाइज करेंगे और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है हमारा 12.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, जो भी वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो डालेंगे और नो ऑटो संभव। ये हो गया हमारा। चेक कर लेंगे दोनों में नेबरशिप बनाए या नहीं बनाए। तो हमारा नेबरशिप बन रहा है नहीं बन रहा है, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कमांड क्या कैसे चेक होगा, शो IP EHRP नेबर। इससे नेबरशिप बनाया नहीं फॉर्म आया तो पता चलेगा। नेबरशिप बन गया होगा तो यहाँ पे आपको उसका नेबर के डिटेल आएगा, उसका IP एड्रेस आएगा, कौन से इंटरफेस पे हमें मिला है वो आएगा, और उसका टाइमर आएगा कब से वो अप है। साथ में राउटिंग टेबल में भी दिखाएगा, आपको शो IP राउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि सामने का जो नेटवर्क है ये डी करके आएगा, डी के सिंबल से आया मतलब EHRP से आ रहा है। तो ये जो 22 का रूट है वो किससे ऊपर आ रहा है, EHRP से आ रहा है। एक मिनट देखते, 2 का जो हमने नेटवर्क यहाँ पे दिया है वो सबनेट मास्क क्या दिया उसका, दिया यहाँ पर क्या दिया, हाँ यहाँ पे हमने सबनेट मास्क गलत दिया, इसकी वजह से वो एडवर्टाइज गलत कर रहे हैं। तो उसका सबनेट मास्क यहाँ पे प्रॉपर देंगे तो ही उसका, तो यहाँ पर 25 जो हमारा 22 का जो नेटवर्क है उसका सबनेट मास्क भी हमें जो एडवर्टाइज करेंगे वही सामने वाले को एडवर्टाइज होगा। पहले हमने 24 का कर दिया था, यहाँ देखो यहाँ पे 24 का आपको दिख रहा है यहाँ पे, तभी भी समझ रहा 24 का क्यों आया, क्योंकि हमने 24 एडवर्टाइज तो 32 का किया है, बट जो इंटरफेस है उसके ऊपर हमने कॉन्फ़िगर किसका किया था, देखो यहाँ पे। ये देखो इंटरफेस के ऊपर हमने किसका किया था, 24 का, इसलिए यहाँ पे, जबकि एडवर्टाइज में हमने पूरा पूरा किया, देखो एडवर्टाइज पूरा किया 32 का, तब भी नहीं आया। तो नेबर इंटरफेस से चेक करता है वो, तो इंटरफेस पे आपको प्रॉपर सबनेट मास्क डालना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको एडवर्टाइज नहीं। अभी मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर IP नेबर्स। अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे चेंज हो गया होगा, जो यहाँ पे आपका 24 का दिख रहा है वो आना चाहिए आपका 32 का। देखो अभी 32 का आ गया, पहले
24 का आ रहा था। तो जो हम नेबर के जो इंटरफेस के ऊपर जो हम सबनेट मास्क डालते हैं उसको उसके हिसाब से वो एडवर्टाइज करते हैं। ये बात तो हो गई हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, यहाँ पे समझ में नहीं आया यहाँ तक तो आगे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ पे अभी तक कोई है जिसको अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा है? 2 राउटर कॉन्फ़िगर करना और उसके अंदर EHRP कॉन्फ़िगर करना। EHRP में हमने एस नंबर कौन सा डाला हुआ है? 100 डाला हुआ है। एस नंबर यहाँ पे एस नंबर की रिक्वायरमेंट है, जैसे बीजेपी में एस नंबर लगता है यहाँ पे भी एस नंबर लगता है। इसका एस नंबर 100 है, सामने वाला का भी 100 है। तो यहाँ पे दोनों का जो है एस नंबर में मस्ट बी मैच, नहीं तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। उसकी तरह नहीं है, बीजेपी में क्या होता है सामने वाला का एस नंबर अलग रहता है, अपना अलग अलग भी रहता है। सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों का सेम होना जरूरी है EHRP के अंदर, नहीं तो नेबरशिप फॉर्म आपकी नहीं होगी। मतलब बिना सेम एस नंबर के ये वर्क करेगा नहीं, R1 R जो टू को इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा नहीं। तो नेबरशिप फॉर्म करने के लिए, राउटिंग अपडेट सेंड करने के लिए दोनों के पास एस नंबर मस्ट बी सेम। ऐसे ही अथेंटिकेशन अब भी पढ़ने वाले हम, अथेंटिकेशन मेथड। क्या पढ़ने वाले? अथेंटिकेशन। अब अथेंटिकेशन जो मेथड है जो अथेंटिकेशन पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है अथेंटिकेशन के अंदर कि ये जो इसका की नंबर है और की स्ट्रिंग है वो दोनों मैच होनी चाहिए सामने वाले राउटर के पास, तो ही वो क्या करेगा नेबरशिप फॉर्म करेगा। अभी मान लो मैं यहाँ पे अलग डाल देता हूँ, यहाँ पे नहीं डालूंगा तो ये डाउन हो जाएगी नेबरशिप। देखना अभी मैं डाल के बताता हूँ आप लोग। तो पहले पहले हमें की चेन बनानी पड़ेगी। तो R1 के पास जाके मैं की चेन बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं की चेन? की चेन बीच में वो नहीं है, आपका स्पेस देनी पड़ेगी। की चेन और उसका नाम, नाम में जैसे मैं नाम रख देता हूँ इसका R1 का R1 ही रख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद रखे। मैंने इसका नाम क्या रख दिया? किचन का R1। की नंबर जैसे मैंने इसका 110 रख दिया। की स्ट्रिंग में मैंने इसका पासवर्ड रख दिया CCNP कैपिटल में। तो ये आपका की चेन क्रिएट हो गया। ऐसे R1 पे बना लिया, ऐसे R2 पे बना लेना है। फिर इसको क्या करना है कि जब की चेन आपकी बन चुकी है वो इंटरफेस के ऊपर अप्लाई होती है। कौन से इंटरफेस पे अप्लाई होती है? जो आपका नेबर से कनेक्टेड इंटरफेस है। तो यहाँ पे इस नेबर इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर होगी, यहाँ पे भी इस इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर। तो आपका इंटरफेस कौन सा है? F00। तो अब इसको हमें इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम अलग से एक हमारा प्रैक्टिकल के लिए लैब का जो है CCNP उसका आपको मैं बता देता हूँ। आप वहां से नोट डायरेक्ट नोट कर लेना। कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए कमांड क्या है? ये वाला ही है हमारा ऑथेंटिकेशन का। ये जा रही है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए हमने कीचेन बनाया, कीचेन बनाया, यहाँ पे भी इन्होंने कीचेन बनाया। अब नेबर पे लगाने के लिए कमांड क्या है ये देखो आप, ये 2 कमांड आपके नेबर पे डालने पड़ेगा। पहले इंटरफेस ये देखो क्या कमांड है, IP ऑथेंटिकेशन मोड EHRP और जो भी उसका एस नंबर है और कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हो MD5। बाद में IP ऑथेंटिकेशन कीचेन, कौन सी कीचेन आप यूज करना चाहते हो, नाम जो भी किचन का है वो रखना है। तो पहले पहले क्या करना है IP ऑथेंटिकेशन, पहले पहले इंटरफेस के अंदर जाना है, जिस भी इंटरफेस के नेबर इंटरफेस के ऊपर जाना है। फिर आपको IP ऑथेंटिकेशन मोड
EIGRP जो 100 है, फिर हम MD5 बताएंगे मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, फिर IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 100 जो भी हमारा है, फिर यहाँ उसका की चेन का नाम, की चेन का नाम हमने क्या रखा है, हम देख लेंगे अपने की चेन का हमने, देखो यहाँ पे नाम क्या रखा है, CCNP। तो समझ में आ गया क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस के अंदर जाएंगे, इंटरफेस कौन सा हमारा F0/0, क्या करेंगे IP ऑथेंटिकेशन। अब हमें पता नहीं क्या करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मान लो मेरे को कमांड याद नहीं रहती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा है, किसी को कमांड याद नहीं रहती, तो आपको कुछ करना नहीं है, IP ऑथेंटिकेशन तक तो याद रखनी पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि वो आपको, नहीं तो IP पे जाओगे तो बहुत सारा आपका बहुत सारा वो इतने सारे कमांड आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा कमांड है। बस थोड़ा बहुत आपको यदि कमांड याद रह जाता है 50% भी, IP ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन तो करना पड़ेगा। फिर आपके पास एक की चेन वाला कमांड है, एक मोड वाला, तो पहले मोड वाला सेलेक्ट करेंगे, मोड, फिर क्या है, कौन सा, EIGRP, फिर EIGRP का कौन सा नंबर है, एस नंबर कितना है, 100, फिर उसका मेथड कौन सा, MD5, तो MD5 एक कमांड तो ये हो गया। दूसरा IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 100 और जो भी आपका कमांड है CCNP। तो दो कमांड हमने यूज किए यहाँ पे। अब एक तो आपका ये वाला कमांड यूज किया, जो आपको नोटपैड में डाल देता हूँ, दो कमांड हमने यूज किए। पहला ये कमांड, और कौन से कहाँ पे जाके कर अप्लाई होता है, इंटरफेस के ऊपर अप्लाई होता है, जो नेबर से कनेक्टेड इंटरफेस है उसके ऊपर अप्लाई। तो दो कमांड हो गए, और कहाँ अप्लाई करना है आपको, इंटरफेस के ऊपर, जो नेबर से आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है वो इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस जो भी हमारा F00 पे, वहां पे इसके अंदर जाना पहले, और उसके ऊपर इंटरफेस के ऊपर दो कमांड डालनी है। पहले कीचेन बनाई हमने, कीचेन कैसे बनाई वो तो आपको मैंने पता ही दिया है। तो हमने यहाँ पे कीचेन बनाई थी, ये कीचेन बनाई है हमने यहाँ। तो पहले हमने क्या करा, कीचेन क्रिएट किया, फिर इसके अंदर इंटरफेस के अंदर गए, और फिर ये दो कमांड। तो पहले क्रिएट करना है कीचेन, फिर उसको अप्लाई करना है। ये इंटरफेस पे जाके क्या हो रहा है, अप्लाई हो रही है। तो समझ में आया आपको, ऐसे R1 पे डाल दिया, ऐसे R2 पे भी डालना है। अभी डाउट आ रहा है यहाँ तक, कुछ समझ में आया नहीं आपकी, कोई डाउट है सचिन? कोई डाउट नहीं सर। पहले आपको की चेन क्रिएट करना है, फिर उसको अप्लाई करना है इंटरफेस के ऊपर, जो इंटरफेस आपका फेसिंग टू नेबर है उस इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करना है। जिस नेबर के साथ आपको ऑथेंटिकेशन करना है उस नेबर के ऊपर ये अप्लाई कर देना है।